जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है और लोहे की कील पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। यह उदाहरण है। पहला है विघटन अभिक्रिया का, दूसरा है द्विस्थापन अभिक्रिया का, तीसरा है विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रियाओं का, चौथा है संयोजन अभिक्रिया का। इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। एक आदमी सोनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्ण आभूषणों की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपनी सोने की चूड़ियाँ उसे देती है, जिन्हें वह एक घोल में डालता है। चूड़ियाँ तो चमक जाती है पर उनका भार काफ़ी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभवतः हो सकता है। पहला है सांद्र HCl, दूसरा है सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का मिश्रण, तीसरा है सांद्र HNO3, चौथा है तनु HCl। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। तीसरा है निम्नलिखित में से 3 धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। पहला है कॉपर गोल्डन आयरन, दूसरा है सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, तीसरा है एल्यूमिनियम कॉपर सिल्वर, चौथा है गोल्ड आयरन सिल्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। दूसरा है जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ताज़ा बने जलीय विलयन में एल्यूमिनियम की पन्नी डालते हैं तो कोई गैस उत्पन्न होती है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन इस गैस के गुणों का सही वर्णन करता है? पहला है रंगीन एवं गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तिल्ली को बुझा देती है। दूसरा है रंगीन एवं गंधहीन गैस जो जलती मोमबत्ती के जलने में सहायता करती है। तीसरा है तीक्ष्ण गंध वाली भूरे रंग की गैस। चौथा है रंगीन एवं गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तिल्ली नज़दीक लाने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। दूसरा है जब कोई कॉपर की प्लेट लंबे समय तक नम वायु में खुली रखी रहती है तो इस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ होता है। पहला है कॉपर सल्फेट, दूसरा है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर सल्फेट का मिश्रण, तीसरा है कॉपर सल्फेट और कॉपर सल्फेट का मिश्रण, चौथा है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। जब जल तरल से गैसीय चरण में रूपांतरित होगा तब निम्नलिखित में से कौन सा एक बदलाव होगा? पहला है कणों की दूरी में बदलाव, दूसरा है कणों के रंग में बदलाव, तीसरा है कणों के आकार में बदलाव, चौथा है कणों की संरचना में बदलाव। इसका आंसर हो जाएगा पहला। अनीता परखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन तैयार करती है। वह उसमें एल्यूमिनियम की पन्नी का एक छोटा सा टुकड़ा डालती है और माचिस की जलती हुई तिल्ली परखनली के मुंह के पास लाती है। पहला है हाइड्रोजन गैस, दूसरा है एल्यूमिनियम गैस, तीसरा है जल गैस, चौथा है ऑक्सीजन गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा हैलोजन गैस। दूसरा क्वेश्चन है दैनिक जीवन में निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए तथा उचित विकल्प का चयन कीजिए। पहला है जब भोजन खराब होता है तो वह दुर्गंध उत्पन्न करता है। दूसरा है सेब के एक टुकड़े को जब कुछ क्षण के लिए बाहर रखा जाता है तो वह पूरा हो जाता है। तीसरा है चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए कैलामाइन का प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा ए एक भौतिक परिवर्तन है, दूसरा ए और बी भौतिक परिवर्तन है, तीसरा है सभी रासायनिक परिवर्तन है, चौथा है ए और बी रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करते हैं। आंसर हो जाएगा